हेलो दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो में मैं करवा चौथ की कहानी के प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको विनायक जी या गणेश जी की कहानी भी मिल जाएगी, तो आप सुनते रहना। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं। जय चौथ माता की। एक साहूकार का 7 बेटा और एक बेटी थे। सातों भाई बहन को लेकर खाना खाते या जिमते। कार्तिक मास की चौथ व्रत आई तो बहन को बोले, आओ जिम लेते हैं। तब बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद देकर अर्घ देकर जिमूंगी। भाई लोग सोचे बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई टीन के पीछे दिया चास कर छालनी ढक दिया और बहन को बोले कि चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन भाभियों को आकर बोली, चलो भाभियाँ अर्घ दे देते हैं। भाभियाँ बोली, दीदी आपका चांद उग रखा है, हमारा तो रात को उगेगा। तो बहन अकेली ही अर्घ देकर जिमने बैठ गई। जैसे ही वो जिमने बैठी, ससुराल से खबर आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। और उसकी माँ अपनी बेटी को पहनने के लिए 3 बार पेटी खोली, तीनों बार सफ़ेद कपड़ा निकला और वो सफ़ेद कपड़ा ही पहनाकर ससुराल भेज दी। और पल्ले में एक सोने का रुपया बांध दी और बोली कि बेटी, रास्ता में जो भी मिलेगी सबका पैर लगते जाना और जो सुहाग की आशीष देगी वो सोने की रुपया उसको दे देना। सब रास्ते में भाई की सुख देखने की आशीष दिया, पर सुहाग की आशीष कोई नहीं दिया। जब ससुराल में पहुंची तो छोटी ननंद दरवाजे पर खड़ी थी और जब वो पैर लगी तो उसने सुहाग का आशीष दिया। सोने का रुपया उसको देकर वो पल्ला में गांठ बांध ली। भीतर पहुंचते ही सासू बोली कि पति ऊपर मरा पड़ा है, ऊपर जाकर बैठ जा। तो ऊपर जाकर देखी पति मरा हुआ है और वो सेवा करने लगी। उसकी सासू रोज बचा कुचा खाना दासी को देकर भेज देती। थोड़े दिन के बाद मंगसिर की चौथ व्रत आए और बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुकानी करवा ले। क्योंकि वो दिन के समय अर्घ दी थी जब चांद नहीं निकला था, इसीलिए उसको दोष लगा था। तब वो बोली, हे चौथ माता, अब तो बिगड़ी आपको सुधारनी है, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी चौथ आएगी तब वो तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह एक के बाद एक सारे महीने की चौथ व्रत आती गई और चौथ माता ऐसे ही बोलते गए। आसो माह की चौथ माता ने कहा कि कार्तिक की चौथ माता तेरे ऊपर नाराज है, तुम उनका पैर पकड़ लेना और वो तुम्हें सुहाग देंगे। तो कार्तिक की चौथ व्रत आई और गुस्से में बोली चौथ माता, तो भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी चौथ माता का पैर पकड़कर रोने लगी, बोली, मेरा बिगड़ी आपको सुधारना है, आपको सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख से काजल और अपने उंगली से मेहंदी और टीका से रोली निकालकर उसे दिया तो उसका सुहाग बच गया। यानी उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो वो बोली कि आप सोए नहीं थे, आपको तो चौथ माता के प्रभाव से जीवित हुए हैं, आप जीवित नहीं थे। तो पति बोला, चलो चौथ माता का उत्सव मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत करके कहानी सुनकर साहूकार की बेटी चूरमा बनाई और व्रत रखी। तो दोनों जन जिम कर जब चौपड़ पासा खेलने लगे तो नीचे से दासी आकर रोटी देने लगी। देखी तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो वो जाकर सासू माँ को बोली कि आपकी बहू तो अपने पति के साथ चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तब सासू भागी भागी आई और जब जीवित अवस्था में अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और बहू से पूछी कि ये सब कैसे हुआ। तो बहू बोली, ये चौथ माता का प्रभाव से सब हुआ है। तो सासू खुश होकर सुहाग का बहुत आशीर्वाद दी और सारे नगर में लोगों को बोली, सब अपने पति के लिए और बेटे के लिए चौथ माता का व्रत करना। चौथ माता साहूकार की बेटी को जैसे सुहाग दी सबको देना और हम को भी देना। और इसके बाद विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी। जय गणेश जी महाराज। एक गणेश जी महाराज थे और वो एक चुटकी चावल और
चमची में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई खीर कर दूं। तो एक बुढ़िया माई बोली, मैं कर दूंगी। एक कटोरा लाई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई है, एक बड़ा टोपिया चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा टोपिया क्या करेगा। तो वो गणेश जी बोले तू चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई जैसे ही टोपिया चढ़ा दी तो टोपिया दूध से भर गया। विनायक जी महाराज बोले कि मैं बाहर से आ रहा हूँ तो खीर बना कर रख। खीर बनकर तैयार हो गया। विनायक जी महाराज या गणेश जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई को लालच आ गई खाने की। तो वो दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज भोग लगाओ। इतना में गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई खीर हो गया क्या। तो बुढ़िया माई बोली हाँ कर ली, आओ आओ खीर खा लो। तो जय गणेश जी बोले कि मैं तो खा लिया जब तू भोग लगाई। तो बुढ़िया माई जान गई कि ये तो गणेश जी महाराज हैं। तो वो बोली हे महाराज, मेरा जैसे ही पर्दा फाश कर दिए, ये किसी का मत करना। और विनायक जी महाराज उसको बुढ़िया माई को बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत धन दौलत दिए, उसका भंडार भर दिए। हे गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिए सबको देना। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो